एक समय की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में न्याय और संवेदनशीलता के मामले पर चर्चा करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से विचार करने के लिए कहा। राजा कृष्णदेव राय की यह इच्छा देखकर तेनाली रामा ने सोचा कि यह एक अद्वितीय अवसर है अपने चतुराई का परिचय कराने का। तेनाली रामा ने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आप मुझे 1 महीने के लिए अपने राजमहल में आत्मसमर्पण से रहने की अनुमति दें, तो मैं आपके सम्मुख एक अद्वितीय तंत्र दिखा सकता हूँ, जिससे आप संवेदनशील और न्यायसंगत निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। राजा ने तेनाली रामा की प्रस्तावना को स्वीकार किया और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। तेनाली रामा ने 1 महीने तक राजमहल में रहकर राजा के समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपनी चतुराई और समझदारी का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजा को न्याय संगत और संवेदनशील निर्णय लेने में मदद की और सभी की समीक्षा की। राजा ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता को देखकर उन्हें विशेष सम्मानित किया और उनसे सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आगे भी सहायता करने का आदान प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालना संभव है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम बनना चाहिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय एक बार अपने दरबार में नैतिकता और शिक्षा पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने राजवैभव और नैतिक मूल्यों के महत्व को समझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिनके उत्तर देने के लिए सभी प्रतियोगी तैयार थे। एक प्रश्न था, कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, धन, शक्ति या नैतिकता? सभी प्रतियोगी अपने उत्तर देने के लिए तैयार थे, लेकिन तेनाली रामा ने अपना उत्तर विचारशीलता के साथ दिया। उन्होंने कहा, राजा जी, नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। धन और शक्ति से बड़ा अर्थ व्यक्ति की अच्छी नैतिकता है। राजा ने तेनाली रामा के उत्तर को सुनकर मुस्कुराया और उन्हें सम्मानित किया। राजा ने कहा, तुमने सही कहा है तेनाली रामा। नैतिकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ही व्यक्ति अच्छा और सच्चा राजा बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नैतिकता ही व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। धन और शक्ति से अधिक एक नैतिक आधार रखने से ही समृद्धि और समाज में समर्थन हो सकता है। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में चोरी की एक बड़ी घटना हुई। चोरों ने राजा के खजाने से कीमती रत्न और सोना चुरा लिया। राजा कृष्णदेवराय ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और चोर को पकड़ने का आदेश दिया। तेनाली रामा ने इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक स्थान पर एकत्रित किया और उनसे कहा कि वह जादुई तरीके से चोर को पहचान लेंगे। उन्होंने सभी को एक लंबी लकड़ी दी और कहा कि अगले दिन तक जिसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी वही चोर होगा। सभी लोग लकड़ी लेकर चले गए। अगले दिन जब वे वापस आए, तेनाली ने देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी दूसरों की तुलना में छोटी थी। तेनाली ने उस व्यक्ति को चोर के रूप में पहचान लिया, क्योंकि वह व्यक्ति इतना डर गया था कि उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच कम कर दिया था, जबकि बाकी सभी ने अपनी लकड़ी को वैसे ही छोड़ दिया था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और चोर को सजा दी गई। इस प्रकार तेनाली रामा ने अपनी बुद्धि और चतुराई से एक बार फिर राज्य की समस्या का समाधान किया। यह कहानी तेनाली रामा की चतुराई और उनके अनूठे समाधान का एक उदाहरण है, जिसने उन्हें इतिहास में एक लोकप्रिय और प्रिय चरित्र बना दिया। एक बार राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में एक बड़ा विद्वान पंडित को आमंत्रित किया। इस पंडित की प्रसिद्धि उसकी ज्ञान की गहराई के लिए थी। राजा ने दरबार में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। तेनाली रामा ने ध्यान दिया कि विद्वान पंडित अपने ज्ञान का गर्व दिखा रहे थे और अन्य लोगों को नीचा दिखा रहे थे। तेनाली ने इस पर ध्यान देते हुए एक योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में एक छोटी सी गुत्थी पेश की और पंडित से उसका समाधान मांगा।
गुत्थी बहुत ही साधारण थी, लेकिन पंडित उसका समाधान नहीं निकाल पाए। तेनाली ने तब खुलासा किया कि गुत्थी का समाधान बहुत ही सरल था। इससे पंडित को समझ में आया कि ज्ञान के घमंड में आकर वह साधारण बातों को भी नहीं समझ पा रहे थे। तेनाली ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि वास्तविक ज्ञान विनम्रता में है, न कि घमंड में। राजा कृष्णदेवराय और दरबारी तेनाली की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और पंडित ने भी तेनाली की बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और उनके विनोदी स्वभाव को दर्शाती है। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने अपनी बेहद कीमती अंगूठी खो दी। उस अंगूठी का राजा के लिए बहुत महत्व था, क्योंकि वह उनके पिता की निशानी थी। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने का आदेश दिया। तेनाली रामा ने भी इस खोज में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले राजा के शयन कक्ष की जांच की, फिर उन्होंने महल के हर कोने में जाकर खोजबीन की, लेकिन अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। तब तेनाली ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी अंगूठी लौटाएगा उसे बिना किसी सजा के माफ कर दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद एक सेवक ने आकर तेनाली को बताया कि उसने अंगूठी उठा ली थी, लेकिन वह डर से उसे वापस नहीं कर पा रहा था। तेनाली ने उसे आश्वासन दिया और अंगूठी राजा को लौटा दी। राजा अपनी अंगूठी वापस पाकर बहुत खुश हुए और तेनाली की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तेनाली ने इस घटना के माध्यम से सिखाया कि कभी कभी समस्या का समाधान डर और धमकी में नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति में होता है। इस प्रकार तेनाली रामा ने न केवल राजा की अंगूठी वापस लौटाई, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि विश्वास और दया किसी भी स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजा को एक अद्भुत कुत्ता दिखाया जो कथित तौर पर जादू से बना था और चोरों को पकड़ सकता था। जादूगर ने दावा किया कि यह कुत्ता चोरी के मामलों को सुलझाने में अत्यंत सहायक होगा। राजा कृष्णदेवराय जादूगर के दावों से प्रभावित होकर उसे एक मोटी रकम देने का विचार करने लगे, लेकिन तेनाली रामा को जादूगर पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा से कुछ समय मांगा ताकि वह कुत्ते की जांच कर सके। तेनाली ने जादूगर के सामने ही एक प्रयोग किया। उसने अपने घर में जानबूझकर कुछ सामान छुपा दिया और फिर जादूगर को बुलाया ताकि उसका कुत्ता चोरी हुए सामान का पता लगा सके, लेकिन कुत्ता कुछ भी नहीं कर पाया। तेनाली ने तब राजा को बताया कि जादूगर का दावा झूठा था और उसका कुत्ता कोई जादुई शक्ति नहीं रखता। जादूगर अपनी चालाकी पकड़े जाने पर लज्जित होकर वहां से चला गया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली रामा की सूझबूझ की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने राजा को एक धोखेबाज से बचाया। इस कहानी के माध्यम से तेनाली रामा ने सिखाया कि किसी भी अविश्वसनीय दावे पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य की जांच करनी चाहिए। राजा कृष्णदेवराय को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि जंगल में एक अद्भुत स्वर्ण मृग है जिसका शरीर सोने का है। राजा ने तुरंत उस स्वर्ण मृग को पकड़ने का निश्चय किया। तेनाली रामा को जब यह पता चला तो उन्हें लगा कि यह कोई छलावा हो सकता है, लेकिन राजा के आदेश पर वे भी राजा के साथ शिकार के लिए गए। जंगल में उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण मृग घास पर चल रहा था। राजा उसे पकड़ने के लिए आतुर हो उठे, लेकिन जैसे ही वे मृग के पास पहुंचे, वह तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। राजा और उनके सैनिक उसके पीछे दौड़े। इस बीच तेनाली ने गौर किया कि मृग के पीछे भागने के कारण वे एक बहुत ही खतरनाक और अनजान इलाके में आ गए थे। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि यह सब एक चाल हो सकती है। तेनाली की बात मानकर राजा ने सावधानी पूर्वक वापसी का आदेश दिया। बाद में पता चला कि यह स्वर्ण मृग दरअसल एक दुश्मन राजा का जाल था, जिसे उन्होंने कृष्णदेवराय को फंसाने के लिए रचा था।
राजा ने तेनाली रामा की समझदारी और सावधानी की प्रशंसा की और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी आकर्षणों में फंसने के बजाय विवेक और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दर्शाती है कि अक्सर चमकदार चीजें धोखा हो सकती हैं। एक बार राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबारियों को एक पहेली सुलझाने की चुनौती दी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई इस पहेली का सही जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पहेली थी, कौन सी चीज हमेशा आती है पर कभी पहुंचती नहीं। सभी दरबारी इस पहेली पर गहराई से सोचने लगे, पर कोई भी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाया। तेनाली रामा भी पहेली सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने राजा से कुछ समय मांगा। अगले दिन तेनाली रामा दरबार में पहुँचे और राजा से कहा, महाराज, इस पहेली का जवाब है कल। कल हमेशा आता है पर कभी पहुंचता नहीं, क्योंकि जब भी कल आता है वह आज बन जाता है। राजा कृष्णदेवराय तेनाली के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनाली की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की सराहना की और उन्हें वादे के मुताबिक बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जटिल समस्याओं का हल कभी कभी सरल और सृजनात्मक सोच में छिपा होता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी बताती है कि वास्तविक ज्ञान विवेकपूर्ण और सृजनात्मक सोच से आता है। एक बार राजा कृष्णदेवराय को एक अज्ञात राज्य से एक बहुमूल्य संदूक मिला। यह संदूक बेहद सुंदर और जटिल नक्काशीदार था। संदेश में लिखा था कि संदूक के अंदर एक अनमोल खजाना है, लेकिन उसे खोलने की चुनौती भी बड़ी अनोखी थी। संदूक कोई भी तब तक नहीं खोल सकता था जब तक उसके रहस्य को समझ न ले। राजा ने अपने सभी विद्वानों और मंत्रियों को यह संदूक खोलने का काम सौंपा, लेकिन कोई भी इसे खोलने में सफल नहीं हो पाया। फिर राजा ने तेनाली रामा को बुलाया और उनसे संदूक खोलने का आग्रह किया। तेनाली ने संदूक का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि संदूक पर कुछ अजीब चिन्ह और संकेत थे। वह चिन्हों का अध्ययन करते हुए एक पैटर्न तक पहुँचे और फिर उन्होंने उस पैटर्न के अनुसार संदूक को खोलने का प्रयास किया। उनके प्रयास सफल रहे और संदूक खुल गया। संदूक के अंदर अद्भुत रत्नों और मणियों से सजी एक प्रतिमा थी, जिसे देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना की और उन्हें बहुमूल्य इनाम से नवाजा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और गहन विचार विमर्श से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेनाली रामा की यह कहानी बताती है कि बुद्धिमत्ता और धैर्य बड़े से बड़े रहस्य को भी सुलझा सकते हैं। कहानी के अनुसार विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक दिन एक लालची ब्राह्मण आया। उसने राजा से अपने गरीबी का वर्णन किया और आर्थिक सहायता मांगी। राजा, जो हमेशा दानी होते थे, ने उसे एक बड़ी राशि देने का फैसला किया। हालांकि तेनाली रामा को उस ब्राह्मण पर शक हुआ। उन्होंने राजा से कहा कि वह इस ब्राह्मण को धन देने से पहले उसकी परीक्षा लेने की अनुमति चाहते हैं। राजा ने तेनाली को अनुमति दी। तेनाली ने ब्राह्मण को एक थैली में कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि वह इसे अपने घर ले जाए और अगले दिन लौटाए। ब्राह्मण खुशी खुशी थैली लेकर चला गया। अगले दिन जब ब्राह्मण वापस आया तो तेनाली ने पाया कि थैली में कुछ सिक्के कम थे। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण से पूछा कि सिक्के कहाँ गए। ब्राह्मण ने झूठ बोला कि वह जैसे का तैसा लाया है। तेनाली ने तब राजा को बताया कि यह ब्राह्मण लालची है और उसने राजा के दिए हुए दान में से कुछ सिक्के चुरा लिए थे। राजा ने ब्राह्मण को उसके लालच के लिए दंडित किया और तेनाली की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और सच्चाई व ईमानदारी हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। तेनाली रामा ने अपनी चतुराई से न केवल ब्राह्मण के लालच को उजागर किया, बल्कि राजा को भी सही निर्णय लेने में मदद की। एक बार विजयनगर साम्राज्य में एक व्यापारी आया जिसने दावा किया कि उसके पास एक अद्भुत इंक है जो अदृश्य हो जाती है।
व्यापारी ने राजा कृष्णदेवराय को बताया कि यह इंक केवल बुद्धिमान लोगों को दिखाई देती है। राजा इस इंक को देखकर बहुत प्रभावित हुए और इसे खरीदने का निर्णय लिया। जब तेनाली रामा ने इस बारे में सुना तो उन्हें शक हुआ कि व्यापारी एक धोखेबाज हो सकता है। तेनाली ने राजा से इस इंक की जांच करने की अनुमति मांगी। तेनाली ने व्यापारी से कहा कि वह उस इंक से कुछ लिखकर दिखाए। व्यापारी ने एक कागज पर कुछ लिखा और कहा कि इसे केवल बुद्धिमान लोग ही पढ़ सकते हैं। राजा और दरबारी किसी भी लिखावट को नहीं पढ़ पाए, लेकिन किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, डर से कि उन्हें बुद्धिहीन समझा जाएगा। तब तेनाली ने कहा कि उन्हें भी इंक से लिखी हुई बात साफ दिखाई दे रही है, और उन्होंने एक बिल्कुल विपरीत संदेश पढ़ा जिसे सुनकर सभी चकित रह गए। फिर उन्होंने राजा को बताया कि व्यापारी धोखेबाज है और इंक असल में अदृश्य नहीं है। राजा ने तेनाली की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को उसके धोखे के लिए दंडित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए और सही बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि साहस और सत्यनिष्ठा से ही धोखेबाजी का पर्दाफाश संभव है। विजयनगर साम्राज्य में एक बार एक दुष्ट साधु आया जिसने दावा किया कि वह भविष्य देख सकता है और अद्भुत चमत्कार कर सकता है। वह साधु राजा कृष्णदेवराय के सामने अपने चमत्कार दिखाने लगा और राजा को अपनी शक्तियों से प्रभावित करने लगा। तेनाली रामा ने देखा कि राजा और दरबारी उस साधु के चमत्कारों से मोहित हो रहे थे। उन्हें साधु पर शक हुआ और उन्होंने उसकी सच्चाई का पता लगाने की ठानी। तेनाली ने एक योजना बनाई और राजा के सामने दावा किया कि वह भी एक चमत्कार दिखा सकते हैं। उन्होंने साधु को चुनौती दी कि वह अपने चमत्कार से एक खास प्रकार का फूल लाए जो केवल एक दूरस्थ पहाड़ी पर ही उगता है। साधु ने चुनौती स्वीकार की और अगले दिन वह फूल लेकर आया। लेकिन तेनाली ने तुरंत ही खुलासा किया कि वह फूल असली नहीं बल्कि एक कृत्रिम फूल था। तेनाली ने सबूत के साथ बताया कि वह फूल स्थानीय बाजार से खरीदा गया था। राजा और दरबारी जब यह सुनकर हैरान रह गए। साधु की असलियत सामने आने पर उसे दरबार से निकाल दिया गया। तेनाली ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि अंधविश्वास और भ्रम में फंसने के बजाय हमेशा तर्क और सच्चाई की तरफ देखना चाहिए। उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता ने राजा और दरबारियों को धोखाधड़ी से बचाया। विजयनगर साम्राज्य में एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार आया। उसने राजा कृष्णदेवराय को एक अत्यंत सुंदर और दुर्लभ मूर्ति दिखाई जिसे उसने बहुत मेहनत और कौशल से बनाया था। मूर्तिकार ने इस मूर्ति के लिए एक बड़ी रकम की मांग की। राजा मूर्ति की सुंदरता से मोहित होकर उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तेनाली रामा को इस लेन देन पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा से कुछ समय मांगा ताकि वह मूर्ति की जांच कर सके। तेनाली ने मूर्तिकार से कहा कि वह मूर्ति को एक रात के लिए उनके पास छोड़ दे ताकि वह इसकी अच्छी तरह से परीक्षा कर सके। मूर्तिकार ने ऐसा ही किया। रात भर तेनाली ने मूर्ति की बारीकी से जांच की और पाया कि यह मूर्ति असली नहीं बल्कि एक सस्ते धातु से बनी थी और ऊपर से सोने की परत चढ़ाई गई थी। अगले दिन तेनाली ने राजा को यह बताया और मूर्तिकार के धोखे का पर्दाफाश किया। राजा ने तेनाली की समझदारी की सराहना की और मूर्तिकार को दंडित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी आवरण से धोखा नहीं खाना चाहिए और हमेशा चीजों की गहराई में जाकर उनकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तेनाली रामा की यह कहानी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सतर्कता से ही धोखाधड़ी का पता लगाया जा सकता है। एक दिन राजा कृष्णदेवराय की पत्नी का बहुत कीमती हार गायब हो गया। यह खबर सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने सभी दरबारियों को इस हार को ढूंढने का आदेश दिया। जब तेनाली रामा ने यह सुना, उन्होंने राजा से इस मामले में मदद करने की पेशकश की।
तेनाली ने महल के सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और उन्हें एक कमरे में ले गए। वहां उन्होंने एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया। तेनाली ने कहा कि उनके पास एक जादुई छड़ी है जो हार चुराने वाले के सिर पर झुक जाएगी। फिर उन्होंने सभी को एक लाइन में खड़ा किया और उनके सिर पर छड़ी घुमाई। उन्होंने सभी को आंखें बंद करने को कहा और दावा किया कि छड़ी खुद ब खुद हार चुराने वाले के सिर पर झुक जाएगी। जब तेनाली ने छड़ी घुमाना शुरू किया, एक सेवक ने चोरी से अपनी आंखें खोल दी क्योंकि वह डर गया था कि छड़ी उसके सिर पर झुक जाएगी। तेनाली ने तुरंत ही उसे पहचान लिया और उससे हार के बारे में पूछा। सेवक ने अपना अपराध स्वीकार किया और हार वापस कर दिया। राजा ने तेनाली की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा की और हार वापस मिलने पर खुशी जाहिर की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चालाकी से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि अक्सर अपराधी अपने डर और चिंता में खुद को प्रकट कर देते हैं। विजयनगर साम्राज्य में एक बार एक चालाक चोर ने कई घरों से कीमती सामान चुराया। इस चोरी की खबर से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। राजा कृष्णदेव राय ने इस चोर को पकड़ने का आदेश दिया। जब यह मामला तेनाली रामा के पास पहुंचा, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और घोषणा की कि वह एक जादुई आईना लेकर आए हैं जो चोर का चेहरा दिखा सकता है। उन्होंने सभी नगरवासियों को इस आईने के सामने आने को कहा। तेनाली ने यह भी घोषणा की कि जो कोई भी इस आईने के सामने से गुजरेगा उसका चेहरा आईने में साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई चोर है तो उसका चेहरा आईने में नहीं दिखेगा। जब लोग एक एक कर आईने के सामने से गुजरने लगे तो एक व्यक्ति ने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। तेनाली ने तुरंत उस पर शक किया और उसे पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पता चला कि वही चोर था। राजा ने तेनाली की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चोर को दंडित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि अक्सर अपराधी अपने व्यवहार से खुद को उजागर कर देते हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अहंकारी विद्वान आया। उसने राजा से चुनौती दी कि अगर उनके दरबार में कोई भी उसका दिया हुआ असंभव कार्य कर सके तो वह अपना सर झुका लेगा। विद्वान ने कहा कि किसी को बिना पैरों के एक पहाड़ पर चढ़ना होगा। सभी दरबारी इस असंभव कार्य पर अचंभित थे। तब तेनाली रामा ने कहा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। उसने कुछ दिन का समय मांगा और तैयारी में जुट गए। जिस दिन तेनाली रामा ने अपना कार्य प्रस्तुत किया, वहां सभी दरबारी और राजा मौजूद थे। तेनाली ने एक बड़ी चट्टान के पास एक बकरी को बांधा और उस पर एक बंदर को बैठा दिया। फिर उसने बकरी को उस चट्टान पर चढ़ा दिया। चूंकि बंदर बिना पैरों के चढ़ रहा था, क्योंकि उसके पैर बकरी पर थे, इसलिए तकनीकी रूप से तेनाली ने चुनौती पूरी कर दी थी। यह देखकर विद्वान और राजा दोनों ही हैरान रह गए। राजा ने तेनाली की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा की। विद्वान को भी अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने तेनाली के सामने अपना सर झुकाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान अक्सर रचनात्मक सोच और चतुराई से निकाला जा सकता है। तेनाली रामा ने यह भी दिखाया कि कैसे बुद्धिमानी से असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। राजा कृष्णदेव राय का एक बहुत ही प्रिय घोड़ा अचानक लापता हो गया। राजा ने उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। राजा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके घोड़े को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर तेनाली रामा ने इस मामले में अपनी मदद की पेशकश की। उन्होंने सबसे पहले घोड़े के अस्तबल और आसपास के इलाके की जांच की। उन्होंने घोड़े के चरवाहे से भी पूछताछ की।
तेनाली ने देखा कि घोड़े के चरवाहे के पास नए कपड़े और गहने थे जो उसकी आमदनी से ज्यादा थे। उन्होंने चरवाहे से इसके बारे में पूछा और जब वह घबरा गया और ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तेनाली को शक हुआ। आगे की जांच में तेनाली ने पाया कि चरवाहे ने ही घोड़े को चुरा कर बेच दिया था और उस पैसे से वो नए कपड़े और गहने खरीदे थे। चरवाहे ने अपने अपराध को स्वीकार किया और घोड़े को वापस लाने में मदद की। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और जासूसी कौशल की सराहना की। उन्होंने तेनाली को बड़ा इनाम दिया और चरवाहे को उसके अपराध के लिए दंडित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जागरूकता और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तेनाली रामा ने अपनी चतुराई से न केवल राजा के घोड़े को वापस लाया, बल्कि एक अपराधी को भी सजा दिलवाई। राजा कृष्णदेवराय के राज्य में एक रहस्यमय कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इच्छाओं को पूरा करता है। लोग उस कुएं में सिक्के और गहने फेंकते थे और अपनी इच्छाएं मांगते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रहीं और कुएं में फेंका गया धन भी गायब हो जा रहा था। राजा ने इस समस्या को सुलझाने के लिए तेनाली रामा को बुलाया। तेनाली ने कुएं की जांच शुरू की। उन्होंने रात में कुएं के पास छिपकर निगरानी की और देखा कि कुछ चोर रात के अंधेरे में कुएं से सिक्के और गहने निकाल रहे थे। तेनाली ने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने राजा के सैनिकों को छिपकर निगरानी करने को कहा और जैसे ही चोर कुएं से धन निकालने आए, उन्हें पकड़ लिया गया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली की बुद्धिमत्ता और चतुराई की सराहना की और चोरों को उचित सजा दी। उन्होंने लोगों को भी समझाया कि रहस्यमय कुएं जैसी चीजों में अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास और भ्रम में फंसने के बजाय हमें हमेशा वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि समझदारी और चतुराई से किसी भी रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक दिन एक संत आया और उन्हें एक जादुई फल दिया। संत ने दावा किया कि यह फल जिसे भी खाएगा उसकी बुद्धि दोगुनी हो जाएगी। राजा ने तेनाली रामा को यह फल खाने के लिए दिया ताकि उनकी बुद्धि और बढ़े। तेनाली रामा ने फल को लिया और उसे घर ले गए। अगले दिन जब वह दरबार में आए, राजा ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वह फल खाया। तेनाली ने जवाब दिया कि उन्होंने फल नहीं खाया क्योंकि वह एक बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे थे। राजा ने पूछा, कैसा निर्णय? तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, अगर मैं इस फल को खा लूं और मेरी बुद्धि दोगुनी हो जाए तो मैं आप और अन्य लोगों को समझ पाने में असमर्थ हो जाऊंगा। अगर मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा हो गई तो मैं साधारण लोगों की समस्याओं और भावनाओं को समझने में असमर्थ हो जाऊंगा। राजा तेनाली के इस उत्तर से प्रभावित हुए और संत के जादुई फल के दावे की सच्चाई पर सवाल उठाए। उन्होंने समझाया कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान का मूल्य इसमें नहीं है कि वह कितना है, बल्कि इसमें है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी बताती है कि विनम्रता और समझदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। राजा कृष्णदेवराय के महल में एक रात अचानक अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यह खबर फैली कि महल में भूत है। राजा और दरबारी इससे बहुत डरे हुए थे। राजा ने तेनाली रामा को इस रहस्य की जांच करने के लिए कहा। तेनाली रामा ने रात में महल की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि आवाजें एक विशेष कमरे से आ रही थीं। उन्होंने वहां छिपकर देखा और पाया कि वहां कुछ चोर छिपे हुए थे जो रात में महल से कीमती सामान चुरा रहे थे। तेनाली ने तुरंत राजा के सैनिकों को बुलाया और चोरों को पकड़ लिया। यह पता चला कि चोरों ने ही भूत होने का नाटक किया था ताकि वे बिना किसी शक के महल से चोरी कर सकें।
राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने चोरों को सजा दी और महल की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भय और अफवाहों में फंसने के बजाय हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी बताती है कि विवेकपूर्ण जांच और साहस से ही समस्याओं का समाधान संभव है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय की पत्नी के आभूषण उनके कमरे से चोरी हो गए। यह खबर सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और इस चोरी की जांच करने का आदेश दिया। तेनाली रामा ने भी इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले रानी के कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चोरी के लिए आंतरिक साजिश की संभावना थी, क्योंकि कमरे में कोई बाहरी घुसपैठ के संकेत नहीं थे। तेनाली ने महल के सभी सेवकों से पूछताछ की और उनके व्यवहार पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि एक सेविका बहुत घबराई हुई थी और उसके हाव भाव में असामान्यता थी। तेनाली ने उस सेविका से अलग से पूछताछ की और उसे सच बताने के लिए समझाया। सेविका ने स्वीकार किया कि उसने आभूषण चुराए थे और उन्हें अपने कमरे में छिपा दिया था। तेनाली ने राजा को इसकी सूचना दी और आभूषण वापस लाए गए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली की जासूसी क्षमता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने सेविका को उसके अपराध के लिए सजा दी और तेनाली को इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सतर्कता और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि अपराध करने वाले अक्सर अपने आचरण में छिपे संकेतों के माध्यम से पकड़े जा सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य में एक लालची दरबारी था जो हमेशा अधिक धन और पद पाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने राजा कृष्णदेव राय से अधिक धन और एक उच्च पद की मांग की, जिसका वह योग्य नहीं था। तेनाली रामा ने यह देखा और उन्होंने उस दरबारी को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वे दरबारी को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपें, जो वास्तव में एक परीक्षा होगी। राजा ने दरबारी को आदेश दिया कि वह राज्य के सबसे दूरस्थ गांव में जाए और वहां के लोगों के जीवन का अध्ययन करे और उनकी समस्याओं का समाधान खोजे। दरबारी ने इस कार्य को हल्के में लिया और वहां जाकर सिर्फ अपने आराम की चिंता की। जब वह वापस लौटा तो उसके पास गांव के लोगों के लिए कोई समाधान नहीं था। तेनाली रामा ने इसे उजागर किया और राजा को बताया कि दरबारी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और उसमें राज्य के लोगों की भलाई का कोई भाव नहीं है। राजा ने तेनाली की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबारी को उसके लालच के लिए दंडित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अधिकारी को केवल उसके योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति दी जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि जिम्मेदारी और पद का सही उपयोग करना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन पर सभी दरबारी और अधिकारी उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार देने लगे। तेनाली रामा ने भी राजा को एक अनोखा उपहार देने का फैसला किया। तेनाली ने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा बनाया और उसे सुंदरता से सजाया। जब राजा ने बक्सा खोला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। राजा ने आश्चर्य से तेनाली से पूछा कि इस बक्से में उपहार कहाँ है। तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, इस बक्से में आपको जो भी उपहार चाहिए वह मौजूद है। यह बक्सा आपकी कल्पना को प्रेरित करता है और आपके मन की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। राजा ने तेनाली की इस अनोखी सोच की सराहना की और कहा कि यह उपहार उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने तेनाली की रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे बेहतरीन उपहार वह होता है जो हमारी कल्पना और सोच को प्रेरित करता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे अनमोल होती है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय का मुकुट उनके शयन कक्ष से गायब हो गया।
यह खबर सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने इसे अपने राज्य की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल माना। राजा ने तेनाली रामा को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। तेनाली ने सबसे पहले राजा के शयन कक्ष और उसके आसपास की जांच की। उन्होंने पाया कि शयन कक्ष की एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। तेनाली ने महल के चारों ओर पूछताछ की और पाया कि राजा के शयन कक्ष के पास काम करने वाले एक सेवक ने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। तेनाली ने उस सेवक से बातचीत की और उससे उस रात के बारे में विस्तार से पूछा। सेवक ने बताया कि उसने रात में एक अज्ञात व्यक्ति को महल से बाहर जाते हुए देखा था। तेनाली ने उस व्यक्ति का वर्णन सुना और महल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके उस व्यक्ति की पहचान की। जांच के बाद तेनाली ने पाया कि वह व्यक्ति राजा के एक अन्य सेवक था जिसने मुकुट चुराया था। उस सेवक ने अपराध स्वीकार किया और मुकुट वापस कर दिया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली की सूझबूझ और जासूसी कौशल की प्रशंसा की। उन्होंने चोरी करने वाले सेवक को दंडित किया और तेनाली को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और विवेक से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि सत्य की खोज में धैर्य और सतर्कता महत्वपूर्ण होती है। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया और उन्हें एक अदृश्य माला देने का दावा किया। साधु ने कहा कि यह माला केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो निष्पाप हैं और उनका दिल साफ है। राजा इस दावे से प्रभावित होकर साधु को अच्छी रकम देने का विचार करने लगे। तेनाली रामा, जो वहां मौजूद थे, ने साधु के दावे पर संदेह किया। तेनाली ने राजा से अनुरोध किया कि वे उस माला को पहनकर देखें। जब राजा ने कहा कि उन्हें माला नहीं दिख रही, तो तेनाली ने बताया कि यह सब एक चाल है और असल में कोई माला नहीं है। तेनाली ने समझाया कि साधु लोगों के डर और असुरक्षा की भावना का फायदा उठा रहा है। वह कहता है कि माला केवल पापरहित लोगों को दिखाई देती है, इसलिए कोई भी यह नहीं कहता कि उसे माला नहीं दिखाई दे रही है, ताकि वह पापी न समझा जाए। राजा ने तेनाली की बुद्धिमत्ता की सराहना की और साधु को उसके धोखे के लिए दंडित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास और भ्रम में न फंसकर हमें हमेशा तर्क और सत्य की खोज करनी चाहिए। तेनाली रामा की यह कहानी यह भी दिखाती है कि विवेकपूर्ण सोच से ही धोखाधड़ी का पर्दाफाश संभव है।